सो गाइस का सब सभी आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए। सो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 3 मेथड बताने वाला हूं जिसका आप यूज करके अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो। यानी कि कभी आपके साथ ऐसा नहीं होगा कि आपका कोई भी ट्रेड प्रॉफिट में चल रहा हो और फिर वो आपका स्टॉप लॉस हिट करा दे। ये वीडियो देखने के बाद ये चीज नहीं हो सकती। तो चलो इस वीडियो को फटाफट हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। सो गाइस पर उससे पहले समझ लेते हैं कि एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में और एक नॉर्मल स्टॉप लॉस में क्या डिफरेंस होता है। सो गाइस जैसा कि ये देख सकते हो, ये एक नॉर्मल स्टॉप लॉस का एग्जांपल है कि आपने यहाँ एंट्री लिया, इसके नीचे आपने अपना स्टॉप लॉस रखा, ये आपका टारगेट था, पर ये स्टॉक इतना ऊपर गया और यहाँ से फिर घूम फिर के नीचे आके इस पॉइंट पे आपका स्टॉप लॉस हिट करा देता है। पर इस टाइम पे क्या होता है कि हम लोगों ने एक और चीज़ सुन रखा होता है कि भाई हमेशा अपने स्टॉप लॉस का रिस्पेक्ट करो, अगर वो हिट होता है तो लॉस लेके बाहर चले जाओ। वो तब के लिए होता है जब मान लो आपने यहाँ एंट्री लिया और ये यहीं से रिवर्स करके हिट हो गया, तब समझ में आता है। पर जब ये इतना ऊपर जाने के बाद भी आपका लॉस हो जाए तो इसलिए होता है कि आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में पता नहीं है, या पता है तो सही तरीके से नहीं पता है। तो अब मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ इसी पे कि अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करते तो आपको कैसे प्रॉफिट हो सकता था। तो गाइस अब ये देखो, सेम वही एग्जांपल, आपने यहाँ एंट्री लिया, इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रखा। अब आपने एक पॉइंट बेस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज किया, मतलब ये एक मेथड होता है जिसका आपने यूज किया। आपने कहा कि मैं हर 100 पॉइंट के बाद अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करूंगा मतलब उसे बढ़ा दूंगा। तो जैसे ये 100 पॉइंट गया, ये मान लो यहाँ से यहाँ ये 100 पॉइंट हुआ, तो आपने यहाँ का स्टॉप लॉस उठा के अपना इस रेंज पे रख दिया। अब जैसे अगले दिन गैप अप ओपन हुआ, उतना ऊपर गया और फिर ये घूम फिर के नीचे आया और यहाँ आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो आप यहाँ निकल गए। पर आपका टारगेट तो ये था, पर जहाँ आपको 100 रुपए मिलने थे वहां आपको कम से कम 70 तो मिल गए। मतलब ऐसा तो नहीं हुआ कि आगे फिर इस पॉइंट पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, ये तो नहीं हुआ। अभी तो मैंने एक मेथड के बारे में आपको बताया, छोटा सा एग्जाम्पल देके मैं आपको ऐसे 3 मेथड बताने वाला हूँ जिनका अगर आप यूज करते हो तो आपका कभी लॉस हो ही नहीं सकता। सो गाइस ये 3 मेथड हैं जिनका अगर आप यूज करते हो ट्रेल करने के लिए तो कभी भी आपका लॉस नहीं होगा। पहला है प्राइस एक्शन ट्रेलिंग। प्राइस एक्शन ट्रेलिंग का मतलब ये हम डिसाइड करते हैं कि प्राइस के हिसाब से हमें अपने स्टॉप लॉस को एडजस्ट करना होता है। और दूसरा होता है पॉइंट बेस्ड ट्रेलिंग। ये उनके लिए काम में आता है जो लोग ऑप्शन बायर हैं, क्योंकि वहाँ एक क्विक मोमेंटम कैप्चर करना होता है, तो आप वहाँ पास प्राइस एक्शन अक्सर देखने को नहीं मिलता, तो आप पॉइंट बेस्ड का यूज कर सकते हो। और जो तीसरा होता है इंडिकेटर बेस्ड ट्रेलिंग। इंडिकेटर बेस्ड ट्रेलिंग उनके लिए बेस्ट होता है जो अक्सर स्विंग ट्रेड करते हैं या बिगनर है मार्केट में, मतलब जिनको अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एक मैथमेटिक कैलकुलेशन के हिसाब से जो काम करता है कोई भी इंडिकेटर, उसी के हिसाब से आपको चलना है। सो गाइस ये हमारा प्राइस एक्शन ट्रेलिंग का एक एग्जांपल कि मान लो ये जैसे स्टॉक ने यहाँ ब्रेकआउट किया, आपने यहाँ एंट्री लिया और इसके बाद इसके नीचे आपने स्टॉप लॉस रख दिया, इसने यहाँ तक गया और फिर यहाँ इसने आके सपोर्ट लिया, और जब ये सपोर्ट को ब्रेक करता है, मतलब ये इतना ऊपर गया, थोड़ा सा डाउन है, मतलब आप इसे रिटेस्ट बोल सकते हो, पुल बैक बोल सकते हो, इसने पुल बैक लिया और इसके बाद इसने हाई को ब्रेक किया तो ये ऊपर जाने लगा, तो फिर आपने ये अपने स्टॉप लॉस उठा के इसके नीचे रख दिया और फिर यहाँ से गया, फिर ये जाके यहाँ पुल बैक लिया। पुल बैक लेने के बाद फिर इसने क्या किया, इस रेंज को तोड़ के ऊपर निकल गया और फिर ये जो स्टॉप लॉस था आपने इसे उठा के यहाँ रख दिया और फिर इस तरह से ये ऊपर गया, यहाँ भी पुल बैक लिया, पर इस बार क्या हुआ, ये साइडवेज में गया और फिर नीचे आ गया। तो फाइनली आपका स्टॉप लॉस इस पॉइंट पे कहीं हिट हो जाता है और आप यहाँ कहीं ट्रेड से बाहर हो जाते हो। तो ये होता है प्राइस एक्शन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अब मैं एक और आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ कि अगर किसी को क्लियर ना हुआ तो ये चीज़ क्लियर हो जाए कि ये एक जैसा कि आप ट्रायंगल पैटर्न देख रहे हो कि यहाँ पास आपने एंट्री लिया, इसके नीचे कहीं आपका स्टॉप लॉस था और ये फिर इतना गया, फिर यहाँ पास थोड़ी कैंडल होल्ड कर रही थी, इसके बाद ये फिर एक अच्छा मूव मिला, फिर छोटा सा पुल बैक आया और फिर इसके बाद ये ऊपर चला गया। तो अब आप क्या करते हो, अपना स्टॉप लॉस यहाँ रख देते हो, यहाँ का स्टॉप लॉस यहाँ रख दिया, फिर ये ऊपर चलता है, फिर ये यहाँ आके पुल बैक लेता है, फिर इस तरह से बढ़ता है। अब बहुत लोगों के मन में डाउट आएगा कि हमें इधर ही क्यों नहीं निकल जाना चाहिए था, हम इतना नीचे क्यों इंतजार करते हैं। क्योंकि देखो जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मेथड है वो ये है कि अगर इसके नीचे आ जाता, अब जैसे ये इतना ऊपर गया, इतना नीचे आया है, पर जो आपका स्टॉप लॉस का लेवल है इस लेवल पे नहीं आया, अगर ये चीज़ यहाँ आ जाता तब तो बिल्कुल ही वैलिड था, आप निकल जाते ट्रेड से, पर ये उतना नीचे आया ही नहीं है। ये देख लो अभी इससे इतना ऊपर है, तो ये यहीं से रिवर्स कर गया, फिर यहाँ पुल बैक लिया, ठीक है, फिर थोड़ा सा बढ़ा, फिर यहाँ पुल बैक लिया, फिर इस तरह से। अब देख लो इससे हाई ये है, इससे हाई ये है, इससे हाई ये है और इससे हाई ये है, और इस तरह से ये हमारा ट्रेड अभी चल ही रहा है। अगर कोई इस तरह से ट्रेड करता तो देख लो आप एक लंबा स्विंग कितने आसानी से कैप्चर कर सकते हो।
तो गाइस अब हम लोग जान लेते हैं कि पॉइंट बेस्ड ट्रेडिंग क्या होता है, क्योंकि ये एक ऑप्शन बायर के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। अब जैसे मान लो आपको भी इस तरह से ना जब भी आप ट्रेड करने चलो तो इस तरह से लिख के रख लेना चाहिए, आपको अपने स्क्रीन के सामने दिखता रहे कि मेरे को कितने पॉइंट के बाद ट्रेल करना है। अब जैसे कि मान लो आपने एंट्री यहाँ लिया ब्रेकआउट होने पे और आपका इसके नीचे का स्टॉप लॉस है, और जैसे ही यहाँ से ये 30 पॉइंट बढ़ा आपने ये स्टॉप लॉस उठा के यहाँ रख दिया। अब जैसे ये 30 से 35 हुआ आपने अपना स्टॉप लॉस यहाँ रख दिया, और फिर ये 30 पॉइंट बढ़ा आपने यहाँ का स्टॉप लॉस उठा के यहाँ रख दिया और फिर यहाँ रख दिया। तो आप एग्जिट तब करोगे जब मान लो ये इसको आपका कहीं 30 पॉइंट इधर आता पर ये इतना ऊपर जा ही नहीं पाया। ये क्या हुआ, ये यहीं से आके इस तरह से रिवर्स कर गया। तो आपका जो आप कहीं इधर या इधर निकल जाते, आप इस तरह से अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करके यहीं निकल गए। अब अगर आप यहाँ नहीं निकले होते, मान लो आपने इतना बड़ा रैली एंजॉय भी कर लिया होता, आपको ये पॉइंट बेस्ड ट्रेडिंग के बारे में नहीं पता, आपने मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता, आपने इतना बड़ा मोमेंटम कैप्चर कर भी लिया और एक रेड कैंडल ने आपका 50% से भी ज्यादा प्रॉफिट खा लिया। पर अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करते हैं तो आपका इतना लॉस होता ही नहीं, क्योंकि आप अपना इसी पॉइंट पे आपका स्टॉप लॉस यहीं था, आप यहीं निकल गए होते या सिस्टम ने आपको खुद निकाल दिया होता। तो इस तरह से अगर आप पॉइंट बेस्ड ट्रेडिंग करते हो तो आपको हेल्प हो सकता है। और इसी का ये एक और एग्जांपल है कि आपको मन में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो तो क्लियर हो जाए कि आपने स्टैंड लाइन ब्रेक होने पे एंट्री लिया और इसके नीचे कहीं स्टॉप लॉस था, और फिर वही आपने 30 पॉइंट का ट्रेल किया कि ये फिर 30 पॉइंट बढ़ा, फिर आपने इसे इतना ऊपर कर दिया। ऐसे करते करते आप यहाँ ले गए, फिर क्या हुआ कि ये एक ऐसी कैंडल बना जो इसे इस लाइन को टच कर गया और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया और आप बाहर निकल गए। तो इस तरह से जो होता है ना कि एक क्विक मोमेंटम आता है, पर हमें यह नहीं पता कि ये मोमेंटम कब तक रहेगा मार्केट में। तो आप इस तरह से पॉइंट बेस्ड ट्रेडिंग का यूज करके उसका आप मैक्सिमम प्रॉफिट कर सकते हो। तो गाइस अब हम लोग जान लेते हैं कि आप इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो, और इसके लिए हम लोगों ने सुपर ट्रेंड का इधर यूज किया। और जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो कि मान लो ये कोई ट्रायंगल पैटर्न इस तरह से ब्रेक हुआ और फिर आपने यहाँ कहीं एंट्री लिया, इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस था। तो ये आपका ट्रेड चल रहा था और फाइनली कहीं इस पॉइंट पे आके आपने एग्जिट कर लिया, और फिर यहाँ देख रहे हो कि तुरंत आपको एक अगली कैंडल में बाय का सिग्नल मिल गया और फिर आपका ये इतना मोमेंटम छूट गया। तो ये एक ड्रॉबैक होता है इंडिकेटर का, क्योंकि आप उस पर सब कुछ छोड़ देते हो। इंडिकेटर क्या होता है, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे चलता है, तो इसीलिए ये छोटे छोटे आपको चीज़ मिल सकता है। पर अगर आप प्राइस एक्शन के हिसाब से चलते तो आपका पहले का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ था, फिर आपका यहाँ होता, फिर आपका यहाँ होता, फिर यहाँ होता और फिर यहाँ होता। तो अब तक आप इस ट्रेड में बने होते, आपका एग्जिट अभी नहीं आता। तो ये छोटे मोटे ड्रॉबैक हैं अगर आप इंडिकेटर का यूज करते हो, यही नहीं किसी और इंडिकेटर का। पर अगर कोई बिगिनर है या किसी को इतना लोड नहीं लेना है कि भाई क्या चल रहा है कैसे चल रहा है, तो वो इसका यूज कर सकता है। गाइस मेरा काम है कि मैं आपको एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज सब कुछ मैं आपको बताता चलूँ। तो गाइस उसी का एक और आप लोग एग्जांपल देख ही सकते हो कि आपका एंट्री कहीं यहाँ मिला इसको ब्रेक करने पे, और फिर इस तरह से आपने पूरी रैली एंजॉय किया और फिर यहाँ कहीं जाके आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब मैं आपको ये वही एग्जांपल दिखा रहा हूँ। अब जैसे यहाँ इस पॉइंट पर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, अब मैं आपको प्राइस एक्शन में लेके चलता हूँ, जो मैंने पहला चार्ट आपको दिखाया था प्राइस एक्शन का, कि ये आप देख रहे हो कि इस जगह भी हमारा प्राइस एक्शन में भी यहीं हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था, और जो आप इंडिकेटर का जो मैंने आपको दिखाया उसका भी हमारा यही स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो इस तरह से कभी कभी दोनों चीज़ें काम कर जाती हैं, कभी थोड़ा बहुत एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं हर चीज़ के। तो गाइस आई होप यार आप लोगों ने इस वीडियो को इस पॉइंट तक देखा है। अगर यहाँ तक देखा है तो आपको कमेंट में सिर्फ 310 लिख देना है कि मुझे पता चल जाए कि हाँ भाई यहाँ तक भी किसी ने वीडियो को देख रखा है। तो चलो फिर मिलते हैं किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।